एक सेकंड रुकना बच्चों बस। फिजिक्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज आ रही है सबको? ऑल ऑफ यू कैन हियर मी प्रॉपरली? बता दो एक बार फिर वापसी। ओके। सो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे बच्चों, हमने स्टार्ट किया एक चैप्टर मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, मेटल्स नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल एंड देयर कंपाउंड्स हमने पढ़ा, हमने इसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमने बेसिक सी चीजें हमें एक बार आई रिवाइज दिस थिंग वंस अगेन। मेटल वो होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और कैटायन बना देता है। मेटल मेटल के एग्जांपल्स क्या हैं? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब एग्जांपल्स हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने तुम्हें बताया। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा मेटल की होती हैं कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं, हीट पास हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। दे आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टिलिटी क्या होती है? अभी बताया था। हु विल टेल मी डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी एक वो क्वालिटी होती है जिसकी वजह से उसका क्या किया जा सकता है? डक्टिलिटी की वजह से क्या किया जा सकता है? बताओ। वायर में बार बार खींचेंगे या फिर तार खींचेंगे? तार खींच सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है। तार। तार खींच सकते हो उसके। अच्छा, इसी का एक भाई होता है, एक प्रॉपर्टी होती है मेलेबिलिटी। मतलब आप उसकी सीट्स बना सकते हो। चादर, टिन सेट नहीं देखी? टिन सेट देखे ना सबने? टिन, लोहे के टिन के डब्बे नहीं आते कनस्तर? यस। अरे यार जिसमें सरसों का तेल आता है मार्केट में, देखना कभी। घी के पीपे नहीं आते? तो वो मेलेबिलिटी की वजह से पीपे में कन्वर्ट हो जाता है। उसको पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो तो एकदम सेट होके वो उसकी चादर बन जाती है। फिर मेलेबिलिटी की वजह से बनती है। मेटल्स की ये भी क्वालिटी होती है एक। ठीक है, डक्टिलिटी की वजह से वायर खींचते हैं। हम लोग हैंगर वैंगर बनाते हैं ना, मेटल के हैंगर नहीं आते ऐसे करके, यानी कि उनकी तार खींची, मेटल को पिघलाया गया, ब्लॉक बनाया, ब्लॉक को खींचते गए, तार बनाया, तार से फिर अलग अलग शेप्स बना दी। दे हैव लस्टर, उनमें चमक होती है, चमकते हैं, शाइनी से होते हैं। सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे सारे के सारे। एक इकलौता एक्सेप्शन जो है वो मरकरी निकला, जिसका सिंबल होता है Hg। सबका हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों। दे हैव हाई डेंसिटी। ओनली सोडियम और पोटेशियम ऐसे हैं जिनकी लो डेंसिटी होती है। अच्छा, एक ऐसा होता है जिसको कि केरोसिन के ऑयल में डुबा के रखा जाता है। अब यहाँ पे मेरे मन में क्वेश्चन आया, मैं बता देता हूँ, पेपर में पूछा गया है इसलिए। एक ऐसा भी मेटल होता है जिसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, जिसको डिप करके रखा जाता है, उसका नाम बताओ मेरे को फटाफट। सोडियम। सब पोटेशियम। पोटेशियम। पोटेशियम है, सोडियम है, पहले कर लो तुम लोग, कंफर्म कर लो आपस में एक दूसरे से। पोटेशियम। अच्छा, और? तो दोनों भी हो सकते हैं। अच्छा, सोडियम होता है। सर दोनों। अच्छा, दोनों? क्यों दोनों? सोडियम होता है। सोडियम को केरोसिन के तेल में डुबा के रखा जाता है। क्यों डुबा के रखा जाता है? क्योंकि भाई साहब बहुत एक्टिव मेटल होता है ये। जैसे ही हाँ, आप, क्योंकि वो जो उसके बाहर के एयर में आता है तो ब्लास्ट हाँ, होता है। जैसे ही हवा के संपर्क में आएगा पानी ना, में भी डालते हैं कई बार। हाँ हाँ हाँ, तो हवा के संपर्क में जैसे ही आया, क्या होगा? पानी में नहीं डालते, केरोसिन में डालते हैं। भाई कौन बोल रहा है पानी में डालते? अरे मूवीज में दिखाते हैं, पानी में फेंकते हैं, फट जाता है। संदीप, साइंस वाले केस में ना तू मत बोला कर, लेट मी हैंडल। तो भाई तू बहुत खतरनाक वाले वो लेके आता है सच में, मजाक मजाक से हटके ऐसे एग्जाम्पल देगा, हंसी आ जाती है। कहाँ देखा था फटता हुआ? कौन सी पिक्चर में देख लिया? क्या करता है भाई वो? किसी में तो फेंका था जरूर में। हाँ, मूवी में ना बहुत सारी चीजें ना भाई फिक्शन है।
मूवीज यार देखो, सिंपल सी बात है, मूवीज में ना भरोसा मत किया करो। अभी मैंने कौन सी पिक्चर देखी थी, वो उसकी शाहिद कपूर की नई वाली नहीं आई जिसमें रोबोट थी वो लड़की, कृति सेनन है ना उसका नाम। यस, उसको रोबोट नहीं बना दिया भाई, इतनी हाँ भैया। नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी। मैं पागल हो गया, मैंने कहा यार ये क्या चीज है। मैंने कहा इतने ज्यादा अच्छे रोबोट तो नहीं आ रहे आज भी दुनिया में, लोग लगे बड़े हैं धक्कापेल, अभी भी नहीं बना पा रहे, पर इन्होंने तो पिक्चर में सब कुछ बना दिया। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। तो मूवीज में फिक्शन होता है मोस्टली, यू कैन नॉट ट्रस्ट। सोडियम इतना ज्यादा एक्टिव होता है मेटल के फॉर्म में कि जैसे ही ऑक्सीजन से वो कंबाइन करेगा वो तुरंत जलने लगेगा, इसलिए उसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं, बिकॉज इट इज वेरी वेरी क्या रिएक्टिव है ना। और कौन सी गैस छोड़ता है? सोडियम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्लास रिकॉर्डिंग में ये जा रहा है, इज ऑलवेज केप्ट डिप्ड इन केरोसिन। केरोसिन ऑयल बच्चों। और जब ये रिएक्ट करता है तो पता है कौन सी गैस छोड़ता है? हाइड्रोजन। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ओके। तो याद रखना ये चीज, है ना। इसकी वजह से आग लग जाती है, इसलिए तो भाई को बोलते हैं बेटा सेफ जोन में रहो। तो भाई वैसे पंगा नहीं चाहिए। तो ये है कहानी कुछ कुछ। अच्छा, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, कोई बताएगा? सोडियम का तो Na होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता कैपिटल है? के। हाँ सर, के होता है। के। के। ये। ये बेसिक सी चीजें आप याद रखा करो, ठीक है बच्चों, भाई और बहनों। तो आगे चलते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई तो कुछ दो चार क्वेश्चन मुझे याद आ गए और मैंने आप लोगों को बताया, ये पेपर में बाय द वे पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, मेटल बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं अगर उनको नॉन मेटल से तुम जोड़ दोगे तो। रिएक्शन करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। कैटाइन बना देते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया उन्होंने तो कैटाइन बन गया भाई। दे प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है, बेसिक। बेसिक होता है उनका नेचर। कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। तुम लोगों को ये वाली रिएक्शन याद होगी बचपन से। यहाँ पे यार छोटा पड़ जाएगा, चल कोई नहीं बना देता हूँ। एसिड प्लस बेस जब मिलता है तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस। सॉल्ट। सॉल्ट। ये एच आयन देता है? और ये ओ एच माइनस। और ये क्या होता है? एच टू। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। तुम लोगों को सबको याद है कि कभी पेट में गैस हो जाती है या पेट में जब जलन होने लगती है तो हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चों? इनो क्या होता है? बेस। बेस है। हिंदी में बोलूंगा तो तुम बोलोगे कि भैया हिंदी में क्या खतरनाक, हम तो हिंदी में पढ़े थे भाई। 10th तक की एनसीईआरटी हिंदी में पढ़ी है मैंने। अम्ल प्लस क्षार। हिंदी में एसिड को बोलते हैं अम्ल, बेस को बोलते हैं क्षार, ठीक है। इनो पिया, झाग निकलता है, पेट में गया, पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है? HCl। सीएल। हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलेगा भाई, बना देगा सॉल्ट और वाटर, आपको डकार आएगी, सिस्टम सेट, पानी खत्म। ऐसे होता है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसी से एक चीज और रिलेट हो रही है, केमिकल की चीजों की बात हो रही है, तो हाउ मेनी ऑफ यू नो रस्ट? रस्ट के बारे में किसको पता है? रस्ट का नाम सुना है? जंग। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, आयरन की। हाँ आयरन की, Fe2O3। सर क्यूप्रिक ऑक्साइड, Fe2O3 आयरन। हाँ। जंग कैसे बनती है? फेरिक ऑक्साइड होती है, या फिर इसको फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, आयरन आयरन लोहे पे जंग लगती है, तो तुम लोग सबने देखी है यार जंग, लोहे के जंगले वगैरह जो होते हैं, लोहे के जंगले जो होते हैं उसमें पानी लग गया तो देखा नहीं, फफोले से पड़ जाते हैं, उसमें मेटल निकलने लगता है, बहुत सॉफ्ट सा हो जाता है, धीरे धीरे करते करते डिके हो जाते हैं। बहुत पुराने जो लोहे के गेट वगैरह होते हैं गल नहीं जाते पानी वानी लगते लगते हैं। तो पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जब मैं मेटल्स में घुसूँ उसके पहले। उसका फॉर्मूला तुम्हें पता है क्या होता है?
किसी बच्चे को पता है फॉर्मूला क्या होता है? बताना चाहेगा कोई? बताओ। और एफ ई। रस्ट का बताना भैया। रेस्ट का तो बता दिया, एक इक्वेशन पूछ रहा हूँ। वाटर प्लस ऑक्सीजन प्लस आयरन हाँ हाँ, इज आयरन इक्वल टू रस्ट। प्लस 6H2O इक्वल टू क्या हो गया? 4FeOH का होल थ्राइस। ये इस तरीके से बन जाती है रस्ट। ठीक है, रस्ट बनने के लिए ऑक्सीजन भी होनी चाहिए और पानी भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ये एक तरीके से क्या है, ठीक है ना, इस तरीके से एक फॉर्मूला बनता है रस्ट का। एक्चुअली में फॉर्मूला तो यही है, Fe2O3। तो जंग लगने का कारण, अब जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जंग से बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है? ग्रीसिंग, चल भाई, ऑयलिंग। बस कुछ भी पेंटिंग। यार, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने नहीं पढ़ा हो और वो पेपर में आ रहा हो। सब बेसिक सी चीजें आ रही हैं, तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो बस अपना। तकलीफ सारी जीवन में यही है कि तुम लोग नहीं पढ़ते हो ढंग से। एनसीईआरटीज में जब, अब याद आता है, जब मैं तैयारी करता था तब मुझे याद आएगा, अच्छा यार ये इतना बेसिक झंडू बम चीजें पढ़ाई जाती थी हमको, इसमें तो कुछ है ही नहीं। चक्कर ये था कि हम पढ़ते नहीं थे उस टाइम पे। जंग से बचाने के लिए पेंट करा जाता है, किया जाता है कि नहीं किया जाता? किसी भी चीज पे, हर चीज पे पेंट होता है। नई गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी में पेंट नहीं करते? क्यों करते हैं? गाड़ी किससे बनी है? या तो स्टील की बॉडी होगी, चेसी किसकी होती है? या तो स्टील की होती है, एल्यूमिनियम की होती है। पहले उस पे प्राइमर मारते हैं, फिर पेंट मारते हैं। क्यों मारा जाता है? ताकि जंग ना लगे। यही तो कारण है मेन। आजकल सर वो एंटी रस्ट कोटिंग करते हैं नीचे। एंटी रस्ट कोटिंग वो एक बहुत बड़ा स्कैम है शोरूम वालों का। हाँ सर, नहीं वो बता रहा हूँ मैं। ले लिए थे क्या पैसे गाड़ी लेने गए थे जब? ना खुद। ना। हाँ, वो मारुति वालों का स्कैम चलता है नेक्स्ट लेवल। ठीक है, एंटी रस्ट कोटिंग कुछ नहीं होती। वो एंटी रस्ट कोटिंग, अब वो डरा देते हैं, नई गाड़ी है, अरे सर ये करवा लो। कस्टमर सोचता है यार 15-20 कितने रुपए लेते हैं, 15-20 हज़ार रुपए चाप देते होंगे उसी में वो। ठीक है भाई, हाँ सर। 800 रुपये का पेंट आता है। हमसे पूछ लिया करो। और किसी पेंटर को पकड़ो, गाड़ी को लिफ्ट पे उठा दो और मार दो, हो जाए काम। 2-2.5 हज़ार में सेट मामला। तो वो एक अलग लेवल पे स्कैम चल रहा है। ठीक है, एंटी रस्ट मतलब क्या होता है कि रस्ट से बचाने के लिए फिर हम लोग ज्यादा से ज्यादा, मतलब कुल मिला के बात है, रस्ट से बचने का सबसे बढ़िया तरीका बच्चों जो है वो है पेंट। और क्या है? और भी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, बताओ कोई और एक एक दो एग्जांपल और दो। ऑयलिंग। क्या? ऑयलिंग और क्या तरीका है? गैल्वेनाइजेशन का नाम सुना है? गैल्वेनाइजेशन का नाम सुना है? क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? बताओ। यस हाँ सर। सुना है। क्या होता है गैल्वेनाइजेशन? पेंट कर दिया, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या की लेयर चढ़ाते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं। किसकी लेयर चला देते हैं? जिंक की लेयर चला देते हैं। सिंक। हाँ, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आप उस पे जिंक की कोटिंग कर देते हो, वो होता है गैल्वेनाइजेशन। ये भी सवाल भाई दबे भाई और बहनों पेपर में पूछा गया, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो रही है तो मेरे दिमाग से सवाल निकलते हैं ना एडिशनल, वो काम के होते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में आप आयरन या स्टील पे जिंक की कोटिंग कर रहे हो या लेयर लगा देते हो। याद रखना, जिंक है, जिंक, Zn जिंक। ठीक है, ये गैल्वेनाइजेशन है। ऑयल भी लगा सकते हो, पेंट भी, वेरियस मेथड्स हैं प्रोटेक्ट करने के। ठीक है, तुम्हारे घर में जितने भी मेटल के पार्ट्स होंगे ना, देखना कि कंपनी की तरफ से अगर कोई भी चीज़ ऐसी है जो तुमने मेटल की खरीदी हो, उस पर पेंट होगा, ताकि उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ अच्छी हो। तो ये इतने में से मैंने जो 7-8 क्वेश्चन निकाले हैं ना, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर वापसी देख लेना एक बार। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम रस्ट। ठीक है, और उसमें बेटा जिंक की कोटिंग की जाती है। अगर आपको भरोसा नहीं है, PYQs उठा कर देखना, तो गैल्वेनाइजेशन का सवाल मिलेगा। ठीक है, देख लेना, रस्टिंग से बचाने के लिए किया जाता है गैल्वेनाइजेशन। ओके।
ये हो गई एक चीज। अब कुछ ऐसे ऐसे मेटल्स के बारे में हम लोग बच्चों जानेंगे, जैसे अब ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या 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 पढ़ना है। हम लोग सोडियम के बारे में बात करेंगे, है ना। हम लोग एल्यूमिनियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, उसके जो भाई बहन है रिलेटेड उनके बारे में बात करेंगे, सोना चांदी फिटकरी विटकरी सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आई वुड लव टू स्टार्ट फ्रॉम सोडियम भाई, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था कि किसको मेटल को डुबा के रखा, किसको डुबा के रखते हैं, केरोसिन में, यही था, ठीक है। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है बताओ? Na, यानी ठीक है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ये इसका सिंबल है, ये इसका एटॉमिक नंबर है और इसका मास नंबर। सोडियम इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है कि ये अर्थ के क्रस्ट में पाया जाता है। लगभग 2.27% जो है ना टोटल मेटल्स का, वो है सोडियम। सॉफ्ट मेटल होता है और चाकू से भी काट दोगे तुम, मतलब कहानी ऐसी है इसकी भाई की, यू कैन इजीली कट इट विद नाइफ। अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन कैसे करोगे बच्चों इसका? हाईली रिएक्टिव है तो फ्री फॉर्म में तो होता नहीं है, तो ये ओर्स में होता है, ठीक है ना। मोस्टली जो मेटल्स है ना दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ओर। बताऊंगा मैं अलग अलग के इनके और अलग अलग मेटल्स के ओर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ओर्स के फॉर्म में पाया जाता है, ओर्स ऑफ क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बोरेट। नहीं तो फिर रिएक्ट करता रहेगा भाई, अकेले अकेले रिएक्ट करेगा, खत्म हो जाएगा पूरा सोडियम। तो ओर्स के फॉर्म में उससे उसको निकाला जाता है सेपरेशन के माध्यम से। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं इसकी सिल्वर जैसी होती हैं। ये एक वाइट कलर का सिल्वर जैसा होता है, सिल्वर जैसा दिखता है, सॉफ्ट होता है, लाइट होता है। चाकू से काट दो, पानी में तैरा दो, बट क्योंकि इसका नेचर जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है, केरोसिन ऑयल। बट सोडियम जो है ये क्या होता है, क्या होता है सोडियम? सॉल्युबल होता है किसमें? बेंजीन, बेंजीन में और ईथर में। ओके, बेंजीन का फॉर्मूला याद है किसी को? C6H6। 6H6। याद करो वो दिन जब हम पढ़ते थे, बेंजीन रिंग ऐसे ही होता है ना, C6H6। और ये अब यहाँ पे बात हो रही है, एक एडिशनल क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे को सवाल याद आते रहते हैं बीच बीच में, इसलिए मैं बोलता हूँ कि लाइव क्लास मिस मत किया करो, फायदा होगा तुम्हारा बहुत। अब ये देखो, रिएक्टिव होता है, फ्री फॉर्म में तो है नहीं भाई, ओट्स के फॉर्म में है। कैसे ओट्स में? क्लोराइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट और बोरेट। व्हाइट कलर का है, सिल्वर जैसा दिखेगा, सॉफ्ट और लाइट होता है, पानी में तैर जाएगा, चाकू से कट जाएगा। हाईली रिएक्टिव है, इसलिए मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। अब मिट्टी के तेल के बारे में एक बात बताता हूँ। सोडियम सॉल्युबल है बेंजीन और ईथर। मिट्टी के तेल का रंग नीला नहीं होता। तुम्हें पता है मिट्टी का तेल का कलर कैसा होता है? मिट्टी का तेल जो है वो भाई वो नहीं होता, नीला नहीं होता। ट्रांसपेरेंट होता है सर, यस, वाटर जैसा। है ना, नीले रंग का, उसमें डाई मिलाया जाता है। मैंने अपनी इंटर्नशिप करी थी IOCL की रिफाइनरी में मथुरा में, तो हमने पूरा प्रोसेस देखा था कि कैसे काले तेल से ना पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्था और पता नहीं गंधक वंधक क्या क्या निकालते हैं, LPG, CNG सब निकलता था वहां पे। एंड देन भाई इतने मतलब एक दिन का प्रोडक्शन 18 करोड़ रुपए का होता था। 18 करोड़ रुपए का सिंगल डे का प्रोडक्शन था रिफाइनरी, जो कि आज भी है, एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। हम लोग एक्साइटेड वहाँ पे इसलिए नहीं होते थे कि हमें ये इंजीनियरिंग वाली चीज़ें सिखाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। इंजीनियर्स होते थे बहुत नेक्स्ट लेवल, वो लोग गेट के एंट्री के थ्रू ज्वाइन करते थे वहाँ पे, उनकी सैलरी वैलरी होती थी बढ़िया, एकदम अमीर इंजीनियर। वो हमको बताते थे कि आओ बच्चों ये देखो, ये काला तेल ऐसे जा रहा है, ये प्रोसेस है, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, इतने डिग्री पे ये मेल्ट होता है, इतने डिग्री पे ये सेपरेट कर दिया, यहाँ पे नेफ्था निकल रहा है, यहाँ पे इसके गंधक निकल रहे हैं, यहाँ पेट्रोल डीजल अलग हो रहा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, इतनी मशीनें हमने जीवन में नहीं देखी थी। हम कहा यार वाह, बढ़िया काम कर रहे हैं हम, इंजीनियरिंग यही काम हम भी करेंगे। हम लोग एक्साइटेड रहते, वहाँ पे खाना सस्ता मिलता था, 10 पैसे का ब्रेड का पैकेट, 10 पैसे का अंडा मिल गया, 5 रुपए की पूरी थाली, हम लोग खाने के भी जाते थे। पर हमने वहाँ पे सीखा भी बहुत कुछ। तो हमें ये बात वहीं पता लगी कि ये जो मिट्टी का तेल होता है भाई ये ट्रांसपेरेंट होता है।
इसमें तो नीले रंग की डाई मिला दी गई है। क्यों मिलाई गई है? ताकि वो सेपरेट हो जाए। पेट्रोल का कलर कैसा होता है? किसी ने पेट्रोल देखा है? पेट्रोल का डीजल का कलर अगर गौर से देखा होगा थोड़ा सा। डीजल का ब्लू होता है सर, हाँ, पेट्रोल ब्लू नहीं होता वो, येलो टाइप। थोड़ा सा ब्लूइश शेड होता है, ब्लू नहीं होता। ठीक है। पेट्रोल थोड़ा सा लाल लाल सा होता है, ऑरेंजिश सा, है ना। मिट्टी का तेल भी ट्रांसपेरेंट होता है, पानी जैसा व्हाइट। व्हाइट तो नहीं कहते, ट्रांसपेरेंट होता है, उसमें डाई मिलाते हैं। अब क्या होता है, एटीएफ का नाम सुना है तुम लोगों ने? एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो जहाजों का होता है। एटीएफ होता है प्योर फॉर्म ऑफ किरोसिन, पता है तुम्हें? एटीएफ इज ऑल्सो प्योर फॉर्म ऑफ किरोसिन, जो जहाजों में इंजन जो यूज होता है ना, एविएशन टरबाइन फ्यूल, फ्यूल जो एयरक्राफ्ट के इंजन में यूज होता है बच्चों, वो होता है हाईएस्ट प्योर फॉर्म ऑफ केरोसिन। अब वो वाला मिट्टी का तेल नहीं है जो तुम्हें राशन की दुकान पे मिलता है। वो बहुत नेक्स्ट लेवल प्योरिटी होती है उसकी, और वो महंगा भी बहुत होता है। एटीएफ, हमने एटीएफ कन्वर्ट होते हुए देखा है कच्चे तेल से। ठीक है। तो कहानी इतनी है कि इनको कलर कोडिंग दी जाती है, इनको कलर्स इनके सेपरेट इसलिए किए जाते हैं कि एक दूसरे में मिक्सिंग ना हो, अलग अलग टैंक्स में स्टोर किया जाता है उनको। ये है कारण। हाँ संदीप, कुछ बोल रहा था क्या? ठीक है। सर ये सोडियम को कैरोसिन में क्यों डालते हैं और किसी में क्यों नहीं डालते? क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि एयर इनटेक बंद हो जाती है ना, आजू बाजू से हवा ही नहीं आएगी कहीं। बाकी में डालेंगे तो उसमें एयर एयर के कंपार्ट एयर कहीं ना कहीं से घुस सकती है। पानी, अगर पानी भी होगा तो भी रिएक्ट कर जाएगा वो, उसके अंदर थोड़ा सा भी पानी हुआ तो। पेट्रोल में डालते हैं, पेट्रोल में पानी ऊपर रहता क्या भाई, पेट्रोल है। वेपर बन जाती पेट्रोल है। में डालते हैं, पेट्रोल में पानी ऊपर पेट्रोल रहता पेट्रोल उड़ जाता है। पेट्रोल खुले में रखेगा है। तो अच्छा हाँ पेट्रोल सर। उड़ता है ना। हम बचपन में करते थे खेल, हमारे पापा की मोटरसाइकिल में से क्या करते थे, हमें पता था कि यहाँ से ना टैंक से पेट्रोल जाता है इसमें, इस पाइप से। मैं और मेरा भाई क्या करते थे, हमारे यहाँ मिट्टी की क्यारियां थी, हम कुछ नहीं करते थे, पेट्रोल निकालते थे ग्लास में। और उसके चक्कर में हमने इतनी चप्पलें खाई हैं पापा से। हम करते थे, बच्चों को दोस्तों को जादू दिखाते थे, आओ हम मिट्टी में आग लगाएंगे। हम कुछ नहीं करते थे, हमें पता था कि पेट्रोल में आग लगती है, हम मिट्टी में डाल देते थे पेट्रोल और माचिस की तिल्ली फेंक देते, देखो बच्चों आग लग गई। चार बच्चे देख के ताली, वाह यार वाह जादू। एक दिन हमारे पापा ने पकड़ लिया कि मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल कहाँ पे जा रहा है। पेट्रोल उड़ जाता है, खुले बर्तन में रखा है पेट्रोल, उड़ जाएगा। भाई केरोसिन तो वो नहीं उड़ता, आग पकड़ लेगा सोडियम। क्या बात कर रहा है यार संदीप। तो यस सर। साइंस के ना कॉन्सेप्ट ना याद करने पड़ते हैं, ठीक है। उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, क्योंकि जो वैज्ञानिक है ना वो ये सारी चीजें ना करके देख चुके हैं। किसी ने तो डाला होगा पेट्रोल में, तेरे जैसे भाई ने। समझ रहा है मेरी बात? और क्या हुआ हाँ होगा? सर। ब्लास्ट, या आग लग गई होगी भाई। किसी ने तो किया ये काम तेरे जैसे ने, इसलिए उसको उसमें डाल दे, क्योंकि वो एक तरीके से ब्लॉकेज बना दिया उसने, कहीं से भी हवा नहीं लगेगी उसको, ब्लॉक हो गया वो पूरी तरीके से। पेट्रोल में डाल दो, पेट्रोल पेट्रोल तो धीरे धीरे उड़ता है ना। इनफैक्ट तुम गाड़ी की टंकी में भी, अगर मैं फ्यूल टैंक की भी कार की बात करूँ, तो तुमने देखा नहीं है कि तुम्हारा फ्यूल टैंक में से भी पेट्रोल उड़ता है? पता है ना तुझे ये बात? बहुत दिन तक गाड़ी खड़ी है तो उसमें यस सर। मात्रा उसमें कम हो जाती है, उड़ता है पेट्रोल। ठीक है। सो ये कारण है। ठीक है बच्चों, ये बेसिक से दाएं बाएं की चीजें सर एटीएफ में तो कर सकते हैं ना, बट नहीं नहीं, वो भी उड़ता है, वो भी उड़ता है भाई। बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है एटीएफ, एटीएफ भी उड़ता है। ठीक है। सर एटीएफ फॉर्मूला वन कार्स में भी यूज करते हैं ना? हम्म। तुम लोगों को अगर मैं बेसिक एक चीज बताना चाहूँ यहाँ पे एडिशनल, तुम लोगों ने देखा होगा ना कि एक नॉर्मल पेट्रोल आता है और एक जैसे जो सुपर कार्स होती हैं उसमें बोला एक्स्ट्रा प्रीमियम आता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम, 5-7 रुपए महंगा होता है वो। पावर वाला। 95 ऑक्टेन। पावर पावर। प्रीमियम पेट्रोल। 95 ऑक्टेन बोलते मैं स्कूटी में पेट्रोल डलवाने गया, वो कह रहा भैया पावर वाला ले लो। मैं कहा अंतर क्या है? बोला 5। पावर। मैंने कहा देखो पता है, मैं कहा देखो पता है, मैं जिस पंप पे तू बैठा है ना, उसी की रिफाइनरी में मैं काम करता था एक टाइम पे। तो मैंने कहा बना मत, मैंने कहा मेरे माइलेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस वो मैंने कहा मेरी एक्टिवा है, चल जाएगी नॉर्मल पेट्रोल से भी। महंगी गाड़ी होती तो सोचता। बोला नहीं, 3 बार डलवाओगे तो माइलेज अच्छा आएगा। मैंने कहा 3 बार में तो 20-40 रुपए का चूना लग जाएगा ना। सो पावर वाले पेट्रोल में उसका, अब यहाँ पे बात आती है इस चीज की। अब अंतर सारा होता है ऑक्टेन रेटिंग का। अब कभी बीटेक वाली क्लास हो जाएगी फिर वो, नहीं तो ऑक्टेन रेटिंग एंड सीटेन रेटिंग होती है।
हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है, जो महंगा वाला पेट्रोल होता है, दैट इज द हाई ऑक्टेन पेट्रोल, है ना। उसमें कंबस्शन अच्छा होता है, कंबस्शन अच्छा होगा तो इंजन को पावर ज्यादा मिलेगी, समझ रहे हो मेरी बात। लो फ्यूल में कंबस्शन अच्छा होगा, इसी वजह से वो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। डीजल में सीटेन रेटिंग होती है, पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग होती है। कहते हैं ना हाई ऑक्टेन फ्यूल डलवाओ, कभी तुमने फरारी वरारी खरीद ली, बोलते हैं ना हाई ऑक्टेन फ्यूल, इतने नंबर का आपको वो डलवाना है, और वो कुछ गिने चुने पेट्रोल पंप्स पे ही मिलता है, आपको हर जगह मिलता भी नहीं है उस, क्योंकि लिमिटेड मात्रा में आता है। ज्यादातर जनता वही 97 रुपये लीटर वाला ही पेट्रोल डलवाती है। दिल्ली में तो यही चल रहा है रेट, बाकी का पता नहीं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं। ऑक्टेन रेटिंग इज बेसिकली रिलेटेड टू विच फ्यूल, जान लो अगर अभी बात छिड़ गई है तो पेट्रोल। और सीटेन रेटिंग बेसिकली किससे रिलेटेड है, बताओ। डीजल। डीजल से पूछा जा सकता है डीजल। ठीक है, तो ये याद रखना। अब कैलोरीफिक वैल्यू और इसमें नहीं घुसूंगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी हो जाएगी। बट अगर तुम लोग चाहते हो कि हाँ सर इस पे क्वेश्चंस दे देना, तो आई विल गिव यू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब सोडियम के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सा हम केरोसिन में घुस गए, तो केरोसिन के बारे में बताना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन इस पे भी यूपीएससी पूछ लेती है ना बच्चों। अब कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे अच्छा बीच में एक चीज और छूटी, जो सोडियम जो है सॉल्युबल होता है बेंजीन और ईथर में, ये बात भी याद रखना, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अब यूज, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करोगे आप सिंथेटिक रिएक्शंस में। एक चीज यूज करी जाती है टेट्राइथाइल लेड, TEL, है ना। एंटी नॉकिंग, एक एंटी नॉकिंग एलिमेंट की तरह इसको यूज किया जाता है इंजन्स में, है ना, बाय द यूज ऑफ एल्यूमिनियम और सोडियम लेड। इंजन्स में एंटी नॉकिंग एलिमेंट डलता है एक, उसके लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, एंटी नॉकिंग क्या होता है संदीप बता, गाड़ी चलाता है तू तो। हाँ सर। हम्म, सर वो नॉक करता है ना कभी कभी, जैसे वो क्या बोलते हैं, कंबंशन की वजह से कुछ तो। कंबशन पहले ना हो जाए, पहले ना ब्लास्ट हो जाए। हाँ हाँ हाँ। एंटी नॉकिंग एलिमेंट इज बेसिकली यूज्ड कि पहले ना ब्लास्ट हो जाए भाई। वो कई बार डालते सर टंकी में, वो छोटा सा लिक्विड आता है। कोई मैकेनिकल वाले लोग हैं दे कैन अंडरस्टैंड कि 4 प्रोसेस होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। आधी जनता की समझ में नहीं आने वाला, ये 4 चीजें होती हैं, तुम लोग सब समझ में तो नहीं आने वाला, पर गाड़ी स्कूटी स्कूटी बाइक कार सब चलाते हो, ठीक है। मैं भी चलाता हूँ, मैंने इंजीनियरिंग करी इसलिए थी कि मेरे को ये गाड़ी चलती कैसे है ये जानना था, और उसके चक्कर में 4 साल रगड़ दिया हमने अपने आप को, पर सीखा। पर मैंने एक्चुअली में सीखा, मेरी गाड़ी की बहुत सारे मेजर फॉल्ट्स को मैंने खुद ही ठीक किया हुआ है। मैं नहीं जाता मैकेनिक वैकेनिक के पास, अपने पास पूरा हथियार है। ठीक है, सक्शन में क्या होता है, इंजन फ्यूल खींचता है, उसमें पेट्रोल और एयर का मिक्सचर होता है बच्चों। वो जब सिलेंडर में घुसता है ना, तो वहां पे घुसा, कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर वहां ब्लास्ट होता है, स्पार्क प्लग से फायर चिंगारी दे दी जाती है, ब्लास्ट होता है, उसमें पिस्टन जुड़ा होता है, पिस्टन जाएगा नीचे, खट एक्सपेंड हो गया, वो पिस्टन गया नीचे एक्सपेंड होने पे। ठीक है, और उसकी वजह से फ्लाईव्हील घूमा और इंजन भी घूमा, तो पहिया घूमा। और फिर एग्जॉस्ट में क्या हुआ, जो भी जब ब्लास्ट हुआ यानी कंबस्शन हुआ, तो उसमें से धुआं निकला, तो वो धुआं जो निकलता है वो एग्जॉस्ट के माध्यम से निकलता है। तो ये 4 सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये 4 स्टेजेस होती हैं, याद रखना। ठीक है, तो कंबस्शन वम्बस्शन से रिलेटेड बेसिक चीजें पूछी जाती है, इतना ज्यादा हाई लेवल पे नहीं जाएगी वो चीजें, बट पता होना चाहिए। ठीक है, एंटी नॉकिंग एलिमेंट की तरह इसको बस तुम्हें इतना याद रखना है कि टेट्राइथाइल लेड, TEL, जो कि सब्सटेंस है किसका, सोडियम का, है ना, इज बीइंग यूज्ड एज एंटी नॉकिंग कंपाउंड बाय यूज ऑफ एन अलॉय ऑफ सेड सोडियम लेड। इंजन्स में यूज होता है व्हीकल्स के, ये पेपर में पूछा हुआ सवाल। अब सोडियम के कुछ कंपाउंड्स होते हैं, बहुतों को तुम जानते हो, बचपन से जानते हो, क्या है वो चीज, समझ लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सुना होगा सबने। कास्टिक सोडा सुना है, बताओ। कास्टिक सोडा सुना है ना, कास्टिक सोडा। ठीक है, यस सर। कास्टिक सोडा, NaOH बेसिकली कास्टिक सोडा होता है। पेट्रोलियम प्यूरिफायर की तरह यूज होता है, साबुन बनाने में इसका यूज होता है, पल्प पेपर, ग्लेजिंग इन पल्प पेपर में यूज होता है, कॉटन के कपड़ों में यूज होता है, आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, NaOH, एक हो गई ये चीज। दूसरी चीज होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला था NaHCO3। ये क्या है, मम्मी यूज करती है किचन में ये सब के। खाने सोडा, खाना सोडा का नाम सुना है, खाने वाला सोडा, वो हाँ। सोडियम बाइकार्बोनेट है।
ब्रेड्स में हाँ डाला जो जाता खाने है। का सोडा आता है। खाने का सोडा है ही क्या, NaSCO3 तो है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, एडिबल सोडा, बेकिंग सोडा, यही तो है वो। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एडिबल सोडा है, आप इसको खा सकते हो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और एडिबल सोडा है ये, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड क्या है ये? सोडियम क्लोराइड, अरे भाई नमक, टेबल सॉल्ट, ऑर्डिनरी सॉल्ट जो हम लोग डेली यूज करते हैं, टाटा सॉल्ट, टाटा नमक, देश का नमक, वही है। ठीक है, NaCl उसका फॉर्मूला होता है। ये कैसे बनता है? नमक बनाने का क्या है, समुंदर का पानी लिया, खेतों में इकट्ठा कर दिया। गुजरात का है कोई बच्चा? गुजरात में बनता है, रन ऑफ कच्छ में है, सबसे ज्यादा नमक कहाँ बनता है कुलदीप? हाँ कच्छ में बनता है कच्छ सर, में बनता बहुत है। बड़ा बड़ा वहां से लेके। कभी नमक की डेली देखी है? डली देखी है? जो रॉ नमक नहीं होता, अभी हम लोग तो पैकेट वाला नमक खाते हैं, हम लोग को क्या है, टाटा नमक। गट्ठे हो जाते। हाँ, तो बाजार में मिलता है आज भी, वो भी मिलता है, रॉ रॉ सॉल्ट भी मिलता है। तो मेरे यहाँ पे तो हम लोग व्हाइट सॉल्ट नहीं, हम लोग को क्या कहते हैं, सेंधा नमक यूज़ करता हूँ मैं, क्योंकि उसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ना रॉ नमक लेके आना, उसकी ना डलियाँ होती हैं, तो जब क्या होता है कि समुंदर के पानी को बच्चों क्या किया जाता है, खेतों में ना भर लिया जाता है, और साइड साइड से ऊंचा ऊंचा कर देते हैं, उसमें हो जाता है वेपर, सूरज की किरणों से वो भाप बन के उड़ जाता है पानी, नमक बचा रह जाता है, उस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है थोड़ा बहुत, और उसको पीस दिया जाता है, और फिर पैकेट में भर के क्या कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। तो क्या कभी नमक खत्म होगा? समुंदर में इतना पानी है, नहीं होगा, बहुत है। और जो अलग अलग कंपनीज हैं, वो उन्होंने उतना इतना एरिया अपना ले रखा है, वो वहाँ पे बढ़िया नमक का प्रोडक्शन करते हैं और तुम्हें बेचते हैं, हमें तुम्हें बेचते हैं। तो सोडियम क्लोराइड होता है खान अपना कॉमन सॉल्ट। और किस प्रोसेस के माध्यम से तैयार किया जाता है? वेपराइजेशन। अभी वेपराइजेशन ऊपर पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो ये है। एक इसका आखिरी जो सब्सटेंस होता है बच्चों, वो होता है तुम्हारा बोरेक्स सोडियम टेट्रा बोरेट डेकाहाइड्रेट, Na2B4O7.10H2O। ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो पानी में घुल जाता है, ये एक एडिशनल चीज है इसकी। अब ये था तुम्हारा सोडियम। सोचो एक एक मेटल पे इतने सवाल आ रहे हैं पेपर में भाई, जो मैंने तुम्हें बताए हैं, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। 10 नंबर तुम्हें सॉलिड मिल जाएंगे, 10 में से 10, मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा। अगर तुम उन क्वेश्चंस को भी कर लोगे ना थोड़ा सा अवेयर होके, कहानी खत्म है तुम्हारी। चलो 10 में से मान लो 10 नहीं कर पा रहे, 6-7 नंबर तो ले आओगे, इतने तो ला सकते हो ना। बहुत सारी चीजें आउट भी हो जाती है दिमाग से कभी कभी। तो सीडीएस की जीके में बच्चों बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स करने हैं, पर आपको कुछ सब्जेक्ट पे तगड़ी वाली कमांड लेनी पड़ेगी। दैट इज हाउ द एग्जाम विल बी क्लियर। ठीक है, सो ये था हमारा सोडियम भाई। सोडियम भाई के बाद में एक और आज मेटल पढ़ा रहा हूँ, जो कि है जिसका नाम है मैग्नीशियम। अब ये मैग्नीशियम यहाँ पे नीचे है, बट ये किताब की फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम Mg। ठीक है, सिंबल होता है Mg, एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है 12, मास नंबर 24। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूँ, ये मेटल जो मैग्नीशियम है ना, नेचर में फ्री स्टेट में नहीं है, क्योंकि ये भी रिएक्टिव है भाई। व्हाइट और एक्सट्रीमली ग्लेज्ड मेटल होता है, सिल्वर की तरह, यानी चांदी जैसा होता है। Malleable and ductile. Malleability is the property of a metal by virtue of it can be flattened into sheets. इसकी सीट्स या चादरें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और डक्टाइल यानी तार खींच लो, समझ गए? थिन वायर या रिबन बनाया जा सकता है इसी की वजह से इसका। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट 650 डिग्री पे तो ये भाई हो जाएगा बॉयल, है ना, और 110 पे ये ऐसे हो जाएगा। अब जो मैग्नीशियम है, फ्लैश लाइट के रिबन बनाने में यूज होता है, फोटोग्राफी में, पटाखों में यूज होता है ना, अलॉय में यूज होता है। अब इसके 3 अलॉय हैं। अलॉय क्या होता है, किसी को पता है व्हाट इज एन अलॉय? जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है बच्चों? अलॉय। यस, बीटेक वाले कैन रिलेट, इन लोगों ने पढ़ा है। मैकेनिकल वाले, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो कोर मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, उनको समझता है कि हम लोग यही पढ़ते हैं 4 साल। अलॉयज, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये इनकी कहानी क्या चल रही है। ठीक है, तो जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला दिया जाएगा तो उन सबकी उनकी कॉमन जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी उसे एक चीज में आ जाती है। ठीक है, तो जो एयरक्राफ्ट्स बनाए जाते हैं ना, वो एल्यूमिनियम अलॉय के बनाए जाते हैं।
एल्यूमिनियम हो गया, उसमें थोड़ा सा कुछ और मिला दिया, कुछ मिला दिया, कभी कुछ मिला दिया, ठीक है। मैग्नीशियम, ड्यूरालुमीन एंड इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम, ड्यूरालुमीन एंड इलेक्ट्रॉन, ये इसके अलॉयज हैं, किसके? मैग्नीशियम के। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन जोड़ दिया। ड्यूरालुमीन में एल्यूमिनियम, कॉपर और मैग्नीशियम जोड़ दिया। इलेक्ट्रॉन में मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जोड़ दिया। ठीक है, नाम याद रखना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भाई साहब ये बताओ कि मैग्नीशियम इज एन अलॉय ऑफ विच मेटल, ड्यूरालुमीन किसका अलॉय है, इलेक्ट्रॉन किसका अलॉय है, पता होना चाहिए आप, सब याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, इसी तरीके से दो तीन चीजें और बताता हूँ। मैग्नीशिया, MgO, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। व्हाइट कलर का पाउडर होता है और पानी में मिल जाता है, सॉलिड, फ्लोरोसेंट चमक होती है इसकी और हाई टेम्परेचर पे फ्यूज होगा। देयरफॉर मैग्नीशिया इज यूज्ड इन लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्नेस की लेयर लाइनिंग में यूज होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4। ये नेचुरली अकरिंग है इन द फॉर्म ऑफ एप्सोमाइट और एप्सोम, जो कि बहुत ज्यादा हॉट वाटर स्प्रिंग में पाया जाता है, इससे निकालते हैं इसको बाहर। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस होता है। कॉटन इंडस्ट्री में इसको आप यूज करते हो, है ना। साबुन बनाने में, पेंट बनाने में मैग्नीशियम सल्फेट का यूज किया जाता है। सोप्स क्या होते हैं? हायर फैट, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स होते हैं सोप्स, इसलिए इसको यूज कर लिया जाता है। तो ये एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है विद प्लेटिनम इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। केमिस्ट्री लैब में सबने देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4, देखा है? ठीक है बच्चों, ये है कहानी। तो मैग्नीशियम सल्फेट को यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना सारे बच्चे। ये हो गया दूसरा एलिमेंट। एक तीसरा होता है मैग्नीशियम अल्वा, MgOH का होल ट्वाइस डॉट MgCO3.3H2O। अब ये क्या है? इनो। इनो देखिए सबने, एंटासिड। मैग्नीशियम अल्वा इज बेसिकली एंटासिड, एंटासिड टैबलेट, इनो हो गई। और भी बहुत सारी इनो के भाई बहन आ रहे हैं आजकल। एक गोली खाओ, पेट में जाएगी, वो एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। तो ये चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे 2 लेक्चर आज हमने केमिस्ट्री के किए। ठीक है, आई वांट यू ऑल टू रिवाइज इट वेल। एक क्लास में तुम्हें इतने क्वेश्चंस मिले पेपर में, इनमें से बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो इनको तुम्हें रिवाइज कर लेना है। कोई डाउट, कोई शक, कोई समस्या? नाउ अगेन द सेम थिंग दैट आई विल टेल यू। कल मैं फिर से वर्बल टेस्ट लूंगा, अगले लेक्चर में वर्बल टेस्ट होगा। तो जो मैंने पढ़ाया है 3 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर हो गए केमिस्ट्री के भाई, पढ़ लेना। एग्जाम में चीजें आएंगी, आपसे स्किप हो जाएंगी अगर नहीं रिवाइज मारोगे तो। रिवीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, 1 2 3 इनकी रिकॉर्डिंग आपके पास थोड़ी बहुत देर में रात तक आ जाएगी, देख लेना। नोट्स आप सबके पास हैं। अभी ये वाले नोट्स मैं तुरंत अपलोड कर रहा हूँ। नोट्स में एक बार ऊपर से नीचे तक सारी चीजें देख लेना, बाद में कल आने से पहले क्लास रिवाइज करके आना। हाँ रविकांत।